गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग को चैप्टर 2 बताया जा रहा था, ठीक है। चैप्टर 2 आपको कराया जा रहा है प्लांट एडाप्टेशन। प्लांट्स एडाप्टेशन के बारे में आपको बताया जा रहा था। टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया, प्लांट इन मर्सी एरिया हो गया है। आपको पढ़ना है डिजर्ट प्लांट्स, ठीक है। डिजर्ट प्लांट्स के बारे में आज हम बताएंगे, ध्यान से देखिए। डिजर्ट प्लांट्स यानी जो रेगिस्तान में जो हमारे पौधे हैं, रेगिस्तानी जो पौधे हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डिजर्ट। देखिए हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, जो गर्म और सूखा स्थान है उसे क्या कहा जाता है? डिजर्ट कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रेगिस्तान कहा जाता है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बहुत कम पानी मिलता है। वहाँ पे क्या होता है बेटा? बहुत कम पानी मिलता है, ठीक। इन डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो विदाउट लीव और हैव वेरी फ्यू लीव्स। जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनकी जो बिना पत्तियां की होंगी, यानी कि उनके पौधों में पत्तियां नहीं होंगी, या तो यदि पत्तियां होंगी भी तो बहुत कम मात्रा में होंगी, ठीक है। यदि पत्तियां होंगी भी तो बहुत कम मात्रा में होंगी। देखिए कैक्टस, डेट, पाल्म, बबूल एंड केकर ग्रो हेयर। वहाँ पे कौन कौन से पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं? कैक्टस का है, डेट यानी खजूर बोलते हैं, पाल्म, बबूल, ये सब जो पौधे होते हैं देखे हैं ना। मानिए इन सबका नहीं देखे, लेकिन आप इसका तो पेड़ देखे होंगे, खजूर का पेड़ देखे हैं ना। उसमें पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती है। आप देखेंगे ऊपर से ही पत्ती ऐसी लटकी रहेगी, वो बहुत कम मात्रा में होगी, ज़्यादा उसमें पत्तियां नहीं होती है। तो रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं वहाँ पे पत्तियां या तो बिना पत्ते के पेड़ होंगे, या तो पत्तियां यदि होगी भी तो बहुत कम मात्रा में होगी, ठीक। देखिए अब है लीव्स इन डिजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स। जो पत्तियां जो रेगिस्तानी पौधे के में जो पत्तियां हैं वो क्या है? कांटों को रिड्यूस कर रही हैं, ठीक, कांटों की तरह रहेंगी। दिस स्पाइन्स डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग सच प्लांट्स। ये जो कांटे होंगे वो क्या करते हैं? एनिमल्स जो है उसे इस प्रकार के पौधे को क्या करते हैं? वो खाते हैं, ईटिंग करते हैं यानी खाते हैं। द ग्रीन फ्लैशी स्टेम कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। उनके जो हरे रंग होते हैं किसमें? स्टीम में होते हैं, तने में होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो उसके तने में क्लोरोफिल होता है जो कि वो खाना बनाने में यानी क्या करता है? उनके आसान रहता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वह उनके स्टीम में होती है, क्योंकि उनके स्टीम में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स एंड स्टीम हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस। जो वैक्सी कोटिंग की जो पत्तियां होती है जो प्रकार जैसे कि कांटे की तरह होती हैं, वह क्या करती हैं? वह पानी को रिड्यूस करने में उसको रोकती हैं, यानी पानी को बहने से वो क्या करती है? उसे रोकती हैं। एक्वाटिक प्लांट्स, आइए देखते हैं जलीय पौधे। एक्वाटिक प्लांट्स का मतलब होता है बेटा जलीय पौधे। क्या होता है? जलीय पौधे होता है। द प्लांट्स दैट ग्रो एंड रिमेन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। वह पौधे जो कि पानी में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उसे कहा जाता है एक्वाटिक प्लांट यानी जलीय पौधे। लोटस, टेप्ट्रास एंड वाटर हाइकिन्स आर एक्वाटिक प्लांट्स। जलीय पौधे को देखिए दिया गया है, जैसे लोटस है, लोटस को तो सब जानते हैं, कमल के पौधे को। वह देखिए क्या है? जलीय पौधा है। क्यों? क्योंकि वो जल में होता है। एक्वाटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक्वाटिक जो जलीय पौधे हैं वह 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स एंड दूसरा है इमर्जेंट प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दोज विच आर रूटेड विथ floating leaves like water lily and those which are not rooted in this sediment but just float on the surface like duckweed। देखिए ऐसे पत्ते ऐसे देखिए इस प्रकार के जैसे जो कि उसके रूट जो है कि क्या होते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। उनकी पत्तियां पानी में क्या करती हैं? तैरती रहती हैं। एंड दोज विच आर नॉट रूटेड इन द सेडिमेंट, जिनके कि रूट नीचे नहीं होते हैं, बट दोज फ्लोट ऑन द सरफेस, लेकिन वो क्या करते हैं? फिर भी तैरते हैं, लाइक डकवीड, जैसे कि डकवीड, ठीक। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। जो हरा रंग यानी क्लोरोफिल और जो स्टोमाटा जो रंध्र है वह कहाँ उपस्थित रहता है? उनके अपर सरफेस पर, यानी कि ऊपरी सतह पर। अपर सरफेस पर मतलब कि उसके ऊपरी सतह पर वो क्या रहते हैं? क्लोरोफिल और आपके स्टोमाटा यानी रंध्र वो उपस्थित रहते हैं।
द अपर सरफेस ऑफ्टन हैज ए कोटिंग ऑफ थिकी वैक्सी सब्सटेंस टू रिपेल वाटर। देखिए जो उनका ऊपरी जो सतह है यानी अपर सरफेस का मतलब ऊपरी सतह ऑफ्टन हैज ए कोटिंग ऑफ थिकी वैक्सी सब्सटेंस टू रिपेल वाटर। वो क्या करता है, रिपेल मतलब क्या होता है कि यानी कि उसे प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसे दूर कर रहा है, एंड वह पानी को क्या करता रहता है, उसको रिपेल करता है, दूर करता है। इट आल्सो हेल्प टू कीप द स्टोमाटा ओपन एंड क्लियर, जो कि यह क्या करता है, सहायता करता है रंध्र को सुरक्षित रहने की रखने में और खोलने और क्लियर करने में। ठीक, These plants float because they are either light or small in size. इस प्रकार के पौधे क्या करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि they are either light or small in size. क्यों, क्योंकि वह लाइट के बजाय क्या होते हैं, या वो इस साइज में स्मॉल होते हैं यानी छोटे होते हैं। These plants protect small water animals from heat of the sun. ये जो पौधे हैं वह क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं किसके, स्मॉल वाटर एनिमल यानी कि जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जो जंतु हैं उसके वो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अब इमरजेंट प्लांट, आकस्मिक पौधे जो हैं हम आज उनके बारे में बता रहे हैं। कैटल एंड आइरिस आर प्लांट्स विच द लोअर पार्ट ऑफ टेन सबमर्ज। सबमर्ज मीन्स क्या होता है बेटा, जलमग्न, जलमग्न जो कि जल में डूबे हुए हों। कैटल एंड आइरिस प्लांट्स विच द लोअर पार्ट ऑफ टेन सबमर्ज, जो उनका निचली जो भाग है वह क्या रहता है, जलमग्न रहता है, जल में डूबा हुआ रहता है। दे हैव टाल एंड नैरो लीव्स, नैरो में सदा संकीर्ण, उनके जो हमारे पत्तियां होती हैं लंबी होंगी और नैरो यानी कि संकीर्ण होंगी। ठीक, द स्टीम हैज टॉट इंटरनल फाइबर एंड हालो स्ट्रक्चर, उनके जो तने होते हैं कैसे होते हैं, इंटरनल फाइबर एंड हालो स्ट्रक्चर, हालो स्ट्रक्चर की तरह उनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, हालो की तरह रहती है। दिस अलाउज देम टू विथस्टैंड सेवर पॉइंट विदाउट गेटिंग डैमेज, वो क्या करते हैं, वह अपने से विथस्टैंड मतलब सामना करना, सेवरल यानी गंभीर, पॉइंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज, बिना खराब हुए वे गंभीर हवाओं का क्या करते हैं, सामना करते हैं, क्या करते हैं, वो सामना करते हैं। अंडर वाटर प्लांट, ऐसे पौधे जो कि जल के अंदर रहते हैं, ऐसे पौधे जो कि जल के अंदर रहते हैं उनके बारे में देखिए। अंडर वाटर प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, अंडर वाटर जो पौधे होते हैं वह पूरी तरह क्या रहते हैं, सबमर्ज इन वाटर यानी पानी में डूबे हुए रहते हैं। हाइड्रोला टेपग्रास आर पॉन्डवीड आर सम प्लांट्स विच कम अंडर दिस कैटेगरी। हाइड्रोला टेपग्रास एंड पॉन्डवीड ये जो कुछ पौधे हैं जो कि अंडर वाटर के अंतर्गत कैटेगरी में आते हैं। द सरफेस सेल ऑफ दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, उसके जो सरफेस का जो सेल होता है वह पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फुल्ली डेवलप इन दीज प्लांट्स, जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी पानी को जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है वह पूरी डेवलप इन दीज प्लांट, इस पौधों में क्या होता है, पूरी तरह डेवलप रहता है। दे हैव नैरो, यह क्या होता है, वे बहुत नैरो होते हैं यानी बहुत संकीर्ण होते हैं। दे लीव्स विथ नो स्टोमाटा, उनके पत्तियों में कोई भी स्टोमाटा नहीं होता। स्टोमाटा मतलब रंध्र, जो बताया था ना रंध्र क्या होता है, जो छोटे छोटे जो उसमें छिद्र होते हैं पत्तियों में उसी को स्टोमाटा या रंध्र बोला जाता है, यानी उनके पत्तियों में रंध्र नहीं पाया जाता। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, जब रंध्र नहीं पाया जाता तो वो सांस किससे लेंगे, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, वे सांस किससे लेते हैं, अपने बॉडी के पूरे सरफेस यानी सतह से, अपने पूरे शरीर की जो सतह है उससे ही वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एंकरेज इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स इन सच प्लांट्स, इन पौधों के प्राइमरी जो प्राथमिक जो फंक्शन जो क्रिया है वह क्या है, यही है। सम अनयूजुअल प्लांट, आइए देखते हैं कुछ अनयूजुअल यानी जो यूज में नहीं होते हैं उन पौधे के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के पौधे में देखिए पहला कैटेगरी है इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस जानते हैं, इंसेक्ट मींस क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है ना, तो इंसेक्टिवायरस प्लांट का मतलब हो गया ऐसा पौधे जो कि कीट खाने वाले हों, ऐसे पौधे जो कि कीट खाने वाले होंगे उन्हें ही कहा जाता है क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। देखिए सम प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप इट इंसेक्ट, कुछ पौधे जैसे कि पिचर यानी पिचर में होता है मटकी, पिचर प्लांट्स एंड वेनस में शंकुधारी फ्लाई ट्रैप इट इंसेक्ट, ये सब जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, इस तरह के पौधे को क्या कहा जाता है,
एंटीसेक्टिवायरस आपको यानी कि कीट खाने वाला पौधा कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज कार्निवोरस प्लांट। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम यह भी कह सकते हैं मांस भक्षी वाले पौधे, यानी कीट खाने वाले पौधे या तो इन्हें मांस भक्षी वाले पौधे भी कह सकते हैं। मैनी इंसेक्टिवायरस स्पीशीज लिव इन फ्रेश वाटर बग्स में होता है बेटा दलदल, क्या होता है, दलदल होता है। बहुत से कीट खाने वाले जो पौधे होते हैं वह कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर बग्स यानी कि ताजे जो जल है उनके दलदल जो होते हैं किनारे पर, उन्हीं के पास ऐसे पौधे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, मटकी नुमानी टीचर प्लांट, ठीक है, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कि वो पौधे कैसे कीट को खाते हैं, क्योंकि मुंह तो उनके पास होता नहीं है। आइए देखते हैं आगे वो किस प्रकार वो उसे खाएंगे। इन पिचर प्लांट्स प्रे इज अलाउड टू इंटर द पिचर ए सिलिंड्रिकल मॉडिफाइड लीफ। देखिए मटकी का जो पौधा है, प्रे इज अलाउड टू, प्रे में होता है शिकार, इज अलाउड टू एंटर द पिचर, जब शिकार उसके पिचर यानी मटकी में जब वो एंटर करता है तो ए सिलेंड्रिकल मॉडिफाइड लीफ, तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, मतलब कि सिलेंडर जिस आकार में होता है उस तरह की होती है। एज द प्रे इंटर, जब शिकार उनके अंदर इंटर करता है तो द लिड्स ऑफ द पिचर प्लांट गेट क्लोज। लिड्स में होता है ढक्कन, तो उनके मटके का जो ढक्कन होता है वह क्या हो जाता है, गेट्स क्लोज, यानी वो बंद हो जाता है। यानी मटकी वाला पौधा आपका कैसा रहेगा, इस प्रकार रहेगा, और जैसे ही उस पर कीट बैठेंगे तुरंत वो मटकी क्या होगा, उसको उसका जो ढक्कन है उस पर बंद हो जाएगा और वो कीड़ा वो अंदर रह जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद आपका है द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इनसाइड, उनके बगल में उपस्थित रहता है जो पाचन वाला जूस है, हेल्प द प्लांट टू डाइजेस्ट प्रे, जो कि क्या करता है, उस पौधे को जो शिकार के द्वारा जो डाइजेस्ट किया गया है उसे वो मिल जाएगा। एन एनिमल स्ट्रिप 2 or 3 सेंसिटिव ट्रिगर हेयर प्रेजेंट ऑन एन एनिमल ट्रिप्स में होता है यात्रा 2 or 3 यानी 2 या 3, सेंसिटिव में होता है संवेदनशील, ट्राइगर यानी शुरू हो रही है, हेयर्स प्रेजेंट ऑन ए, बाल शैली ऑन ए, देखिए ऑन ए वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, इन कॉज द क्लोजिंग ऑफ लीफ, जब उनका पत्तियों का जब लिड यानी ढक्कन जब बंद हो जाता है तो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इनसाइड हेल्प टू डाइजेस्ट इट प्रे इन 3 to 5 days, यानी कि उस शिकार का जो यानी कि जो डाइजेशन है उसका जो जूस निकलता है 3 से 5 दिन, लिखा है ना 3 to 5 days, यानी 3 से 5 दिन में वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इफ नो प्रे इज कॉट, यदि कोई शिकार उसमें नहीं मिलता है तो द ट्रैप विल ओपन, तो उसका जो ढक्कन होगा वो क्या रहेगा, खुला रहेगा। मतलब इस देखिए फिगर भी आपको बनाया गया है, मतलब उसका जो ढक्कन होगा इस तरह से होगा, ओपन विद इन एन हावर, यानी कुछ घंटों तक वो क्या रहेगा, खुला रहेगा। इट इज मोस्टली फाउंड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यह ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के पास पाए जाते हैं ऐसे पौधे, इधर नहीं पाए जाते। ठीक, आंट प्लांट्स, आइए देखते हैं चींटी की तरह भी पौधे होते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग कभी देखे नहीं देखे, क्योंकि ये इधर मिलता ही नहीं है। देखिए मटकी की तरह भी पौधे होते हैं लेकिन इधर नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं। चींटी की तरह देखिए भी पौधे होते हैं जो कि हम इसे भी नहीं जानते। देखिए प्लांट एंड आंट्स, पौधे और चींटियां इन ट्रॉपिकल हैबिटेट्स, उष्ण कटिबंधीय निवासी हैं। क्या है ये सब, उष्ण कटिबंधीय निवासी हैं, यानी यह उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। हैव इवॉल्व ए ग्रेट बॉन्ड बिटवीन देम, यानी कि पौधे और जो चींटियां जो है वो उनके अंदर जो हमारा बॉन्ड बना होता है वो क्या होता है, बहुत ही गहरा होता है उनके बीच। आंट्स लिविंग ऑन ए प्लांट, चींटियां कहाँ रहती हैं, उस प्लांट में रहेंगी। अटैक एनी एनिमल, जो कि क्या करते हैं, किसी जानवर पर अटैक आक्रमण करते हैं। बिग और स्मॉल दैट टचेज द प्लांट और अदरवाइज माइट डू इट एनी हार्म, जब तक उसमें छोटा या फिर बड़ा उससे टच किया जाएगा पौधे को, अन्यथा अदरवाइज अन्यथा माइट डू इट एनी हार्म, तब तक वो हानि नहीं, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे जब तक उसे टच न किया जाए। ठीक, प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, आइए देखते हैं ऐसे पौधे जो कि ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी घास, ग्रास फैमिली का मतलब क्या, जो घास वाले हैं उन्हीं को कहा जा रहा है।
उस पौधों के बारे में देखिए। सीरियल्स प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, ज्वार, बाजरा बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में कौन कौन से बिलोंग करते हैं? बाजरा का देखेंगे, देखें राइस का भी देख ही रहे हैं, चावल यानी धान जो है उसके जो पौधे क्या है घास की तरह ना पूरी पत्तियां रहती है, यानी वो क्या है वो ग्रास फैमिली के ही अंतर्गत आते हैं। ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, राज के जो पौधे हैं। द सीड्स ऑफ सच प्लांट्स आर एडिबल, उनके जो बीज होते हैं यानी द सीड्स ऑफ सच प्लांट यानी इस प्रकार के पौधे के जो बीज होते हैं आर एडिबल यानी खाने योग्य रहते हैं। कैसे रहते हैं वो खाने योग्य रहते हैं। बाम्बू प्लांट्स आर एक्चुअली गैल्ड ग्रास, बाम्बू किसे बोलते हैं? बम्बू बोलते हैं जो बांस का पेड़ होता है उसे ही बम्बू बोला जाता है। बम्बू प्लांट्स आर एक्चुअली गिल्ड प्लांट यानी दिग्गज वाला घास का जो है पौधा इस क्या है बम्बू यानी कि बांस। बम्बू आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ किसे कहा जाता है? बम्बू को कहा जाता है यानी बांस के पेड़ को कहा जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जानिएगा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला विकास करने वाला जिस पेड़ को माना जाता है बहुत तेजी से जो विकास करता है उसे बांस का ही पेड़ बोला जाता है यानी कि बम्बू बोला जाता है। बांस के पेड़ के अलावा कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो कि उसके इतना तेजी से विकास कर सके। देखिए फिर सॉफ्ट बम्बू स्टीम एंड लीव्स आर मेजर फूड सोर्स ऑफ द गैंड पांडा ऑफ चाइना। देखिए जो बम्बू यानी जो बांस का सॉफ्ट जो स्टीम यानी जो मुलायम तना है उसका पत्तियां हैं मेजर फूड अधिक मात्रा में खाने का सोर्स है ऑफ द गैंड पांडा ऑफ चाइना। कहाँ? चाइना में। देखिए चाइना के जो पांडा है वो देखिए ज़्यादातर उसकी जो मुलायम जो पत्तियां होती हैं वह खाने का सोर्स उसे माना जाता है। बम्बू शूट्स हैव ए हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू आर रिच इन विटामिन सेलुलोज एंड अमीनो एसिड। देखिए जो बम्बू जो है उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या मिलता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व है ना, एंड क्या है विटामिन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, सेलुलोज मिलता है, अमीनो एसिड भी उसमें पाया जाता है। बम्बू इज यूज इन चाइनीज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। बम्बू का जो वृक्ष है बम्बू का जो वृक्ष है वह चाइना में दवा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए उसी चीज़ में लिखा गया है कि बम्बू इज यूज इन चाइनीज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो चाइना में जो बांस का वृक्ष होता है वह दवा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। एंड हीलिंग वाउंड्स, बाम्बू फाइबर इज यूज टू मेक पेपर। देखिए बाम्बू जो है बांस जो है उसको क्या पेपर बनाने में भी यूज किया जाता है। बाम्बू इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, बास्केट एंड मेनी अदर हैंडीक्राफ्ट। देखिए बाम्बू यानी उसका जो बाम्बू का जो पेड़ है वह हम किस में यूज कर सकते हैं? फर्नीचर में भी यूज करते हैं, बास्केट में, टोकरी में भी, मेनी अदर हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ में लेने वाले जो भी क्राफ्ट है उसके भी हम उसे क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व सॉइल। देखिए जो ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली यानी ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वह सहायता करते हैं किसमें? कंजर्व सॉइल यानी कि मिट्टी के संरक्षण में। कंजर्व में होता है संरक्षण करना, यानी मिट्टी के संरक्षण में जो ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं उनके जो रूट्स हैं वह क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ड्राइड ग्रास इज आल्सो यूज एज पैकिंग मटेरियल। देखिए सूखे जो ड्राइड ग्रास यानी सूखे जो घास है वह किस में यूज कर सकते हैं हम लोग? पैकिंग मटेरियल, किसी मटेरियल को पैक करने में भी यूज कर सकते हैं, किसी मटेरियल को पैक करने में भी हम यूज कर सकते हैं। पेपर कम्स फ्रॉम द वर्ड पेपिरस। पेपर कहाँ से आया है? पेपिरस। पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय ऑफ द पीपुल ऑफ इजिप्ट। देखिए मिस्र के लोग ने ही पहला पेपर क्या किया था? बनाया था। मिस्र के लोग ही पहला पेपर बनाए थे। नाउअडेज पेपर आर फाउंडेड इन द होल वर्ल्ड इन डिफरेंट शेप एंड कलर। और अब क्या होता है? अब तो पेपर बनाया जाता है पूरे विश्व में अलग अलग शेप के, अलग अलग
कलर के। अब पेपर पूरे विश्व में अलग अलग शेप एंड अलग अलग कलर के बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहला जो पेपर बनाया गया था वह मिस्र के लोगों के जरिए ही बनाया गया था। ठीक है, पहला जो पेपर है मिस्र के लोगों के जरिए ही बनाया गया था। और अब तो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, अब तो पूरे वर्ल्ड में पेपर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कलर के भी और अलग अलग शेप के भी। ठीक है, ये तो आप देखे ही हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज है उसे कल कराया जाएगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा।